अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये शीट मैंने एक मार्केट से बाय की थी, जो कि मैंने अपने पीछे व्लॉग में शेयर भी किया था। और बस यहाँ पे ये मैंने लगा दी थी। आज मॉर्निंग का टाइम था और हसन जा चुके थे ऑफिस नाश्ता करके, और बच्चे भी सोए हुए थे। और मैंने सोचा कि मैं जो बाकी का काम है वो अपना समेट लूँ। इस केबिन को काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं था किया, तो मैंने सोचा इसको आज ऑर्गेनाइज़ भी कर दूँ और इसको साफ़ करके भी रख लूँ। तो कुछ चीज़ें थी जो जार में डालने वाली पड़ी हुई थी, तो आज मैंने वो भी डाल दी। इस टाइम पर प्रॉपर खामोशी होती है तो काम भी आसानी से जल्दी से हो जाता है। यहाँ पर मैं कस्टर्ड की इस पैकिंग को देख रही थी। ये इतनी अच्छी हुई है। जो पाकिस्तान में मिलता है वो दूसरा है, उसकी पैकिंग दूसरी तरह से होती है, तो वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। और स्पाइसेस वाले कैबिन को जितना मर्ज़ी साफ़ रखने की कोशिश करो और जितना मर्ज़ी केयरफुली यूज़ करो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नीचे कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो बस इसको साफ़ करना पड़ता है वीकली। और यहाँ पर क्लीनिंग का हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि काकरोच इतने बड़े आ जाते हैं ना, थोड़ा सा भी आप आगे पीछे करो ना सफाई को लेके। इसलिए इन काकरोच वगैरह से बचने के लिए जो वीकली क्लीनिंग है ना, डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। जब भी किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ऑर्गेनाइज़ करने में किसी भी चीज़ को, वो किचन को लगता है। किचन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। आई थिंक मेरे भी बस ऐसे ही हालात है। मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जार लेने हैं और फिर इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये काम तो हो चुका था मुकम्मल। उसके बाद ये चावलों वाला बॉक्स था, इसको भी मैंने साफ़ करना था। इसको अमेज़ोन से लिया था मैंने, और ये बहुत रीज़नेबल हमें मिल गया था। और जब से ये आया ना, बहुत आसानी हो गई, आराम से चावल निकल जाते हैं। यहाँ पर किचन में स्पेस कम है, तो इसके पास ही रख के तो फिर हमें वेजिटेबल्स वगैरह कट करनी पड़ती है, या कोई भी मिक्सिंग का काम हो तो इसके पास ही करना पड़ता है। इसलिए इस पर डॉट्स गिर जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत गंदा लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको प्रॉपर साफ़ कर रही थी। कुछ इसका कलर वाइट है, तो हल्का सा भी कोई निशान हो तो वो वाज़ह नज़र आता है। इसलिए इसकी सफाई का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि जैसे हम अपनी चीज़ों को कितना साफ़ रखते हैं ना, ऐसे ही हमें अपने दिलों को भी साफ़ रखना चाहिए। जैसे ये हमारी चीज़ों पे जंग लग जाए तो वो कितनी गंदी लगती हैं, तो ऐसे ही हमें अपने दिलों पे भी जंग नहीं लगने देना चाहिए और दिल को साफ़ करते रहना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे पास अपने दिल को साफ़ करने का हुनर है या दूसरों को माफ़ करने का हुनर है, तो ये हमारे पास बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और देखिए ना, जो लोग अपने दिलों को साफ़ नहीं रखते या अपना मुंह बनाए रखते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं अपनी इस एटीट्यूड से। लेकिन मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा नुकसान अपना कर रहे होते हैं। इसलिए खुद भी पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव माहौल दें। और यहाँ ऊपर से तो ऑलमोस्ट मेरी क्लीनिंग ख़त्म हो गई थी, और नीचे ये रह गया था। यहाँ पे मैंने देखा थोड़े बहुत यहाँ भी निशान थे, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा इसको भी साफ़ कर लिया जाए। जब करना ही है तो फिर सारा कुछ साफ़ कर लें। आजकल मेरी थोड़ी अपनी भी तबीयत ख़राब है, और जब तबीयत ख़राब हो तो हर किसी को अपनी अम्मी याद आती हैं। तो मेरे भी बस ऐसे ही हालात हैं। मुझे भी अपनी अम्मी बहुत याद आ रही है, और मामा भी जो है वो भी बहुत याद आ रही है। ऐसे वहाँ पाकिस्तान में थे तो ये छोटे मोटे जो काम थे वो मामा कर लेती थी सारे। बहुत दांतों से। और मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरे पास बैठी हुई थी हिबा, तो वो भी बस मेरी बात सुन के कह रही थी कि मेरा भी अपनी दादों से दिल उदास हुआ है। तो यहाँ पर आ गई थी सबसे मुश्किल काम की बारी। ये मुझे सबसे मुश्किल लगता है, स्टोव को साफ़ करना। हर कोई भी काम हो तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक किया ना जाए, और जब स्टार्ट कर लो तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, फिर हो ही जाता है। तो इसको आज रात को मैंने साफ़ नहीं था किया, क्योंकि मेरी नहीं थी तबीयत ठीक, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको मैं मॉर्निंग में साफ़ कर लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा साफ़ हो चुका था। यहाँ मैं आई थी रूम में बच्चों को उठाने के लिए, और मैंने देखा उन्होंने इतना प्यारा ये सजाया हुआ था सारा कुछ, रात का ही ऐसे रख के ना। वो डाल की बर्थडे कर रही थी और उन्होंने ये केक बनाया हुआ था। यहाँ पर मैंने दोनों को उठा दिया था, और उनको उठा के फ़्रेश वगैरह करवा के तो मैं आ गई थी किचन में फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने। हिबा एग के साथ नाश्ता कर लेती है, लेकिन इशाल जो है वो सुबह नहीं खाती है फ्राई हुआ एग, वो बॉयल एग शौक से खा लेती है। तो उसके लिए फिर कोई ना कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ता है। उसके लिए फिर मैंने साथ में वाइट चने का सालन ले लिया था इशाल के लिए। चलो खाना स्टार्ट करें। बस अब मैं दोनों को दूंगी नाश्ता, और आज की यही हमारी मॉर्निंग रूटीन थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।